हेलो स्टूडेंट, आपका नालंदा गाइडेंस जिसमें चक्र का निशान बना है उसमें स्वागत है। गणित कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 21 फरवरी को होने वाले यूपी बोर्ड गणित के पेपर के लिए ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है, इसको हल कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, हम क्या कर जानते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये क्या दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्याओं का मान दिया है 3 + 4 + 6 + x। तो ये संख्या कितनी होगी, 2 2 4 बटे 4। और समांतर माध्य कितना दिया है, 5। तो ये जो है कि इसका गुणा कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 20 बराबर 4 3 7 6 13 + x। और ये 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20 - 13 बराबर 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 7 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, कह रहा है संख्या 1 से 56 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड बताना है तो 1 से 56 हम यहाँ लिख लेते हैं। 1 से 56 को 2 से भाग देंगे तो चला जाएगा तो 78 हो जाएगा। फिर 78 में 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा और उसके बाद से ये 39 हो गया। 39 में 3 से भाग देंगे 13। तो ये इस तरह से इसका खंड बन रहा है बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 का घात 2 × 3 × ये 13 है और ये 13। अब ये जो विकल्प में आपको दिख रहा है तो विकल्प बी में ये दिख रहा है, तो ये जो है कि इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य यानी जो किसी से न कटे, या तो स्वयं से कटे या एक से कटे, वही जो है कि अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, इसमें दिया है गया है 0 1 2 8। तो 0 तो संख्या 0 ही है। 1 चूँकि स्टार्टिंग है यहीं से, और 2 जो है कि पहली जो है कि अभाज्य संख्या होगी जो 1 के अतिरिक्त स्वयं से कटती है, वह संख्या 2 होगी। तो इस संख्या का अभाज्य होगा 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2। समीकरण ये कह रहा है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। तो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर क्या हो जाता है, 4a² 4 जो है कि b² - 4ac होता है। d बराबर क्या हो जाता है, d बराबर b² - 4ac। ये जो है कि आपका ये सूत्र होता है, d बराबर b² - 4ac। ये आपका जो है कि सूत्र के आधार पर जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा d बराबर 0 आना चाहिए। तो d बराबर, तो अभी समीकरण में देखिए 3x² - 2x + 1/3 है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, ये एक जो है कि ये किसका मान होगा, ये a का होगा और ये b का होगा। तो क्या कर लेंगे, a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। अब जो है इस समीकरण को हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए, तो जो है कि b² के जगह पर 2 का वर्ग कर दीजिए -4, a के जगह पर 3 और c के जगह पर 1/3। 1/3 से 1/3 ये कट गया और यहाँ पर ये 4 - 4 बराबर 0।
तो अर्थात जो है कि विभक्तिकर क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि विकल्प दिया है A3, B2, C1 और D 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प D 0 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो कास A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये जो है कि साइन A बराबर 3/5, जैसे ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो है कि ये 3 है और ये 5 है। तो ये साइन A त्रिभुज में देखते हैं, ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो है कि अब इसका होता है कास A बराबर, ये जो है कि मान लीजिए कि ये A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ पर इससे हम क्या निकाल लेंगे, कास A बराबर इसका जो है कि AB² हम निकाल लेते हैं इससे, यहाँ से AB² पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा AC² माइनस AB, ये जो है कि BC²। AC² कितना है, 5 का वर्ग माइनस BC है 3 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16, और जो है कि ये 16 बराबर, तो क्या हो जाएगा AB बराबर करणी में 16 कर देंगे बराबर 4 आ जाएगा। तो कास A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये आपका 4 निकल गया, तो ये 4/5, कास A बराबर 4/5। ये विकल्प में देखिए दिया है, पहला A 5/4, B 4/5, C 5/3 और D 4/3। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प B 4/5 है। अब जो है कि एक इसका फार्मूला एक और होता है, जैसे इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे होता है साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A बराबर 1। तो कास A का मान पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब जो है कि 1 में से साइन स्क्वायर का मान कितना घटा दें, 3/5। तो ये जो है कि क्या निकल जाएगा, तो इस आधार पर जो है कि यहाँ से हम जो है कि इसका मान निकाल सकते हैं। तो कास स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 में से 3/5 जो है कि घटा देंगे, और उसका जो है कि तो क्या निकल जाएगा कास A। तो इस तरह से भी उत्तर आएगा, तो 4/5। तो इसमें जो है कि इसका वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा 3/5 का, तो ये 9/25 आएगा, और 1 माइनस 9/25, तो 25 में से तो ये आ जाएगा 16/25। तो इसका भी वर्ग ले लेंगे, तो 4/5 आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो बिंदुओं 2, 3 व 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद है, क्या होता है, करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ठ में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके में मान रख दीजिए, क्या है, x2 के जगह पर 4 और x1 के जगह पर 2, तो 2 का वर्ग प्लस y2 1 माइनस 3 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, ये करणी में देखिए 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग हो जाएगा, और ये 1 में से माइनस प्लस ये जो है कि -2 का वर्ग, ये दोनों का वर्ग करेंगे तो 4 + 4 बराबर करणी में 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 करणी 2।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका मिल गया 2 करणी 2। ए में दिया था 2, बी में 2 करणी 3, सी में 2 करणी 2 और डी 3। तो इस तरह से इस प्रश्न का आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो 2 करणी 2 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात होगा। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और यही इसके उल्टा अगर देता, भुजाओं का अनुपात दिया होता, क्षेत्रफल पूछता, तो इसका हम वर्ग कर देते। तो 4 और 9 का जो है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इसका भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसका 4/9 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। विकल्प ए सही होगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक कितने का मान हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो सेक से कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसमें देखिए विकल्प में दिया है ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो विकल्प सी सही है, 60 डिग्री। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। m का मान होगा तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि d बराबर 0, तो d बराबर क्या आ जाएगा, b² - 4ac। d बराबर क्या होगा, b² - 4ac d बराबर b² - 4ac। अब इस समीकरण में क्या मान रख दीजिए, a बराबर 3, b बराबर -12, b बराबर -12 और c बराबर m। तो अब मान रख दीजिए इसमें, देखिए तो b के जगह पर क्या रखेंगे, -12 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 और c का मान कितना है, m है, गुणे m। अब ये क्या हो जाएगा, 144 - 12 m। अब m को जो है कि उधर क्या कर देंगे, लिख देंगे 12m बराबर जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, 44, 144। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 144/12 बराबर 12। तो इस प्रश्न में देखिए जो विकल्प दिया है, A 4, B 7, C 9, D 12 और D 12 दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प D 12 सही है। तो आप लोग जो है कि इस प्रश्न में विविक्तिकर या मूल जब भी पूछेगा तो d बराबर b² - 4ac पर जो है कि तुलना कर दीजिएगा और इस तरह से जो है ax² + bx + c बराबर 0 यह समीकरण के मूल है, इससे कंपैरिजन कर देंगे तो a b और c का मान मिल जाएगा। और उससे जो है कि हम d बराबर b² - 4ac फार्मूला पर रखेंगे और इसके तरह से जो है कि हमारा किसी भी जो है कि मूल का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है कि सवाल को हम हल कर सकते हैं आसानी से। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है। जैसे ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर चित्र बना दे रहे हैं, एक जो है कि समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ से इस पर जो है कि हमने जो है कि ये लंब डाल दिया और इसका जो है कि नाम हम क्या दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं A B C और इस बिंदु का नाम हम D दे देते हैं। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा क्या है, 2a के बराबर है। सभी भुजाएं 2a के बराबर है, ये भी 2a के बराबर है।
अब जो है कि हम एक त्रिभुज को लेकर के चलेंगे तो इसकी ये लंबाई, लंब जो है पड़ा है, इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि ए बी कर्ण हो जाएगा, ए डी लंब हो जाएगा और बी डी आधार हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है कि ए डी की लंबाई निकालना है। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए डी कितना है, 2a का वर्ग माइनस ये आधा पर ही है तो a का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 3a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बाहर निकल जाए तो ए करणी 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, ए करणी 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो पहले 1 से 10 तक की समांतर संख्या क्या हो जाएगी, 1 से 10 तक के बीच में सम संख्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10। अब समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर क्या कर देंगे, इन सब को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे संख्या कितनी हो रही है, संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है। और इन दोनों को सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30। तो ये क्या हो गया, 30/5 बराबर 6। तो हमारा समांतर माध्य इसमें क्या निकल गया, ए 2 दिया है, बी 4 दिया है, सी 6 दिया है, डी 5 दिया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, 6। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को देखिए कि मान लीजिए कि ये पी क्यू एक ये रेखा मान लिए, ये P है, ये Q है, और कह रहा है कि P का निर्देशांक कितना है, 2 ऋण 3 और Q का है 10 और y, और इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 10। तो हम जो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, करणी में x2। तो ये d किसके बराबर है, PQ। तो ये PQ बराबर हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PQ के जगह पर 10 रख देंगे, बराबर करणी में x2 कितना है, 10 और x1 2 का वर्ग प्लस ये y2 कितना है, y2 y है, और माइनस ये 3 का होल स्क्वायर। अब ये 10 बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 8 का वर्ग और ये y + 3 का वर्ग।
अब इसको हल कर लीजिए, दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग माइनस ये y प्लस 3 का वर्ग। तो ये 100 बराबर क्या हो जाएगा 64 माइनस जो है कि ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इसके बराबर हो गया। तो अब इसको जो है कोष्ट को हम तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 64 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 ये हो गया। अब इसको जो है कि हम क्या कर लेते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, इस साइड में सबको लेकर के 0 कर देते हैं। तो आइए देखिए स्टूडेंट, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें माइनस हमसे लग गया है, तो ये सब प्लस का निशान है और जो है कि ये गड़बड़ हो गया था, इसलिए ये भी सब प्लस हो गया। अब ये जो है कि ये क्या कर देंगे इधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्रम से लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 में से और 73 प्लस और माइनस और ये माइनस 27 बराबर 0। अब 27 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिसका क्या आ जाए प्लस 6 में आ जाए और उनका गुणनफल तो 9 और 3 कर देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कामन ले लिए तो y प्लस 9 और यहाँ से माइनस 3 कामन लिए तो y माइनस y प्लस 9। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अब मान आ गया, एक में y प्लस 9 और एक में y माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3 और y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9। तो इस प्रश्न का उत्तर अब क्या आ जाएगा कि 3 और माइनस 9। और इस प्रश्न में देखिए कि क्या दिया है 3 और माइनस 9। तो ये ए में दिया है माइनस 3 9, बी में माइनस 9 3 और सी में दिया है 9 3 और इसमें, तो इस वाले प्रश्न का जो है कि ये पहले माइनस लिख दिया, तो ये प्रश्न का उत्तर बी सही है। प्रश्न संख्या बी का जो है कि 12वें का बी सही है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ भुजा का अनुपात दे दिया तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो इसका हम वर्ग कर देंगे सीधे सीधे। और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा तो हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 का 81 और 4 का 16, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो अब जो है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का ही पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में से 1/2 गया तो 1/2। तो इस तरह से प्रश्न में देखिए ए 1/4, बी करणी में 3/2, सी करणी 2 और डी 1/2। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है डी 1/2। अब अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी का परिमाप होगा। ये देखिए चित्र दिया हुआ है, ये जो है कि वृत्त का ये संगत का चाप है और ये जो है कि वो केंद्र है, और इससे जो है कि ये आर ये दोनों 7 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो गया और ये वृत्त का चाप हो गया। तो यही पूछ रहा है कि इसका जो है कि
परिमाप ज्ञात करने के लिए ये पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो संगत चाप की लंबाई क्या लिखेंगे, संगत चाप ये वाला ए बी क्या है, संगत चाप है, ए बी क्या है, संगत चाप की लंबाई। यानी ये देखिए चित्र में, ये ए बी क्या है, चाप की लंबाई है, ये ए बी, और ये ओ क्या है, केंद्र है, और इसकी ये त्रिज्या है। तो संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360। ये इसका जो है कि 360 हो गया। अब जो है कि अब इसका परिमाप निकालना है, तो ये ओ ए बी यानी इस एरिया का जो है ये परिमाप निकालना है। तो ये भुजा जुड़ेगी, ये भुजा जुड़ेगी, और ये इसका संगत चाप जुड़ेगा। तो ये कितना है, तो 2πr, ये जो है कि 2 जो है कि r हो जाएगा, ये 2r प्लस ये पाई 2πr थीटा। तो ये जो है कि r थीटा के जगह पर जो है कि मान रख देते हैं, यहाँ पर सबका मान रख दिया जाए। एक बार लिख ले, नहीं तो मिटाना। तो ये 2 के जगह पर क्या लिख लेंगे, 2 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 22/7, आर का मान 7, और थीटा का जो है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण दिया है 60 डिग्री का, ये कोण दिया है 60 डिग्री का दिया था। तो कोण का मान रख देंगे गुणे 60/360, और 360 से 60 में 360 भाग दे दिए, तो ये 6 बार में हो गया, और ये 7 से 7 कट गया, और ये 6 से ये 2 से ये 3 कट गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये 14 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 22/3 बराबर लघुत्तम ले लिए 3। तो ये क्या हो जाएगा 14 तो ये 42 प्लस 22 बराबर क्या हो जाएगा 64/3। ये 64/3। अब देखिए विकल्प में क्या क्या दिया है, ए 64/3, बी 26 cm, और 64/5 cm, और 19 cm। तो हमारा आया है 64/3। तो इस प्रश्न का विकल्प ए 64/3 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए सवाल कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये कह रहा है कि एक p जो है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो p के किस मान के लिए हम ऐसा रखें जो इसमें विकल्प दिया गया है, तो उसका विषम पूर्णांक आएगा। विषम पूर्णांक अब देखिए p है, एक विकल्प में p कह रहा है, b में p+1 है, c में 2p है, और d में 2p+1 है। अब यहाँ पर हम p बराबर मान देखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, विषम तो हो जाएगा। ये विषम नहीं होगा, ये भी विषम नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 2p, ये 2 + 1 ये 3, ये हो जाएगा विषम हो जाएगा। अगर हम p बराबर 2 रखते हैं तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी p का मान रखते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी संख्या रखते हैं, तो यहाँ पर इसका मान हमेशा विषम आएगा। तो इसका विकल्प डी सही है, 2p+1। अब कह रहा कि अगला सवाल कर रहा है, बिंदु -4 0 b 4 0 और c 0 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, वह त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज का दे दिया है विकल्प, ए समकोण, बी समद्विबाहु, सी समबाहु, डी विषमबाहु। तो इस तरह से एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज बना करके हम इसके मान रख देते हैं सारी भुजाओं का,
और इसका जो है कि हम नाम कर देते हैं ए, और उसके बाद से ये बी और ये सी, और सबका जो है कि मान दिया हुआ है। तो इसमें जो है कि हम बारी बारी से -4 0 ए हो गया, और ये जो है कि 4 0 हो गया, और ये सी 0 और 3 हो गया। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए कि ये क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भुजा, ये ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी, भुजा का माप निकाल लेते हैं बीच की दूरी से। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से तो क्या निकालेंगे, ए बी बराबर क्या निकल जाएगा, करणी में x2, ए को ये 1 हम ए मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1 ये होगा ए के हिसाब से, और बी ये 2 हो जाएगा। तो 4 -4 का जो है कि होल स्क्वायर प्लस वाई, ये y2 और ये क्या हो जाएगा y1। तो ये 0 - 0 का वर्ग, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 4 और +4 8 का वर्ग बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, BC का निकाल लेते हैं। BC बराबर करणी में ये B और C का बिंदु मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x2 0 - 4 का वर्ग और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये y2 कितना है, 3 - 0 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, करणी में 4 का वर्ग यानी 16 प्लस ये 9 बराबर क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब AC बराबर लिख लेते हैं। AC बराबर करणी में क्या हो जाएगा, A और C, तो 0 - -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका जो है कि ये 4 और 0 का हो गया, और ये जो है कि 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये जो है कि क्या हो जाएगा, ये भी 4 का वर्ग हो जाएगा, करणी में 16 + 9 बराबर 5। तो ये देखिए दो भुजाएं बराबर आ रही है और एक भुजा नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये जो है कि इसके हिसाब से समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2/3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, परिधि का अनुपात है, यानी πr होता है 2πr, तो r का मान जो है कि ये है, और इसमें जो है कि πr² होता है, तो पाई कट जाएगा, तो जो है कि क्या निकल जाएगा, तो इसका जो है कि त्रिज्या का जो है कि हमेशा ये जो है कि वर्ग होता जाता है, तो ये 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग 4/9 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 4/9। तो ये जो है कि वृत्त की परिधि का अनुपात जो 2/3 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लसा 132 और 288 का लसा कितना है, 3168 है, तो मसा ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर लसा के ये जो है कि लिख देंगे 3168 मसा बराबर 132 गुणे 288। तो मसा बराबर क्या आ जाएगा, इसको कर देंगे 132 गुणे 288 बटे 3100 कितना है, 68 है। अब इसको जो है कि हम कैसे काट दे देंगे,
अगर हम 6 से 8 से काटते हैं तो अतिरिक्त है 24 और 8 6 48 और ये क्या इतना हो जाएगा, ये 8 से काट रहे हैं तो अतिरिक्त है 24 7 और ये 9 8 9 72 और 72 और 8 6 48 396, ये 396 आ गया। फिर इसको जो है कि 6 से काट देते हैं तो ये 6 हो गया, तो ये 6 6 36 6 6 36, फिर 6 से काट दिए तो ये 11 आ गया और 11 से इसमें भाग दिए तो ये 12 12 में कट गया, तो ये बराबर 12 आ गया। तो देखिए विकल्प में ए 288, बी 132, सी 48, डी 12, तो यहाँ कट करके आपका 12 आया है। तो 12 आया, देखिए ये 12 कट करके आया है, तो इसका मस 12 होगा। फिर अब अगला प्रश्न आ गया है विभक्तिकर का आ गया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4 = 0 का विभक्तिकर होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब जो है कि सबका मान रख देना है। तो b के जगह पर 6 है तो ये क्या कर देंगे, b के जगह पर 6 है तो 6 का जो है कि -6 का वर्ग -4, a के जगह पर कितना है 3 है और b के जगह पर क्या है 4 है, c के जगह पर 4 है। तो अब इसको कर देंगे तो ये -6 का वर्ग 36 हो गया और ये माइनस बीच में लगे चलती हैं 12 चौक 48 -48, तो ये संख्या बड़ी है तो बराबर क्या आ जाएगा -12। अब ये में देखिए a 12, b 13, c -12, d 3 करणी 6, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी -12 है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है, तो ए का मान होगा। अब इसका और इसका, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर हम खींच के किनारे दिखा दे रहे हैं कि हमको करने में आसानी रहेगा। ये जो है कि ए और बी जो है कि ये ए तथा बी, ए और बी दो बिंदु है। इसका मान दिया है -4 2 और इसका दिया है कितना 5 6 दिया है। और इनके मध्य बिंदु जो है कि इसको जो है कि मध्य बिंदु मान लीजिए कि कोई ये दिया है, इसका मान दे दिया है a/8 और 4। तो मध्य बिंदु दिया है तो हम क्या कर लेंगे, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो x के लिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये कितना है -4 और ये b कितना है +5, ये बटे 2 और y के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है कि 2 + 6 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा -1 बटे 2 हो जाएगा और ये 8 बटे 2 बराबर ये 4 हो गया। अब इससे तुलना करेंगे, तुलना करने पर मध्य बिंदु से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a/8 बराबर 1/2, तिरछा तिरछी गुणा कर लिए 2a बराबर 8, तो a बराबर क्या आ जाएगा 8/2 बराबर 4। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का देखिए विकल्प क्या दिया है, a -8, b -4, c 2 और d 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है 4। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6 × 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो या इसका भी एक चित्र देख लीजिए कि ये एक हम चित्र बना देते हैं, ये चित्र बन गया मान लीजिए, और इसका मान दे दिया गया है, ये P है, ये Q है और ये R है। अब कह रहा है कि PR कितना है 12 है और QR ये 6 है और PQ 6 × 3 है।
अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखते हैं कि क्या हो रहा है कि पी क्यू बराबर कितना है, ये 6 करणी 3 का वर्ग कर दें, पी क्यू स्क्वायर बराबर, तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36 × 3 बराबर 108, और इसका कर देंगे क्यू आर का वर्ग बराबर 6 का वर्ग बराबर 36, ये हो गया। और इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा पी आर वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना दिया है 12 का वर्ग दिया है, तो 12 का वर्ग 144, और इसको भी जोड़ दिए तो 144, यानी ये कर्ण हो गया। तो ये कोण क्या हो जाएगा, तो कोण थीटा का मान जो है कि ये थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है कि बी सही है 90 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है काश थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए यदि काश थीटा बराबर साइन थीटा, और ये जो है कि 0 थीटा, थीटा के से जो है 0, थीटा जो है कि बड़ा है 0 से और थीटा छोटा है 90 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम प्रश्न में क्या कर देते हैं कि ये दिया हुआ है काश थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसमें क्या कर देंगे, दोनों ओर काश थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, काश थीटा बटे काश थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 बराबर tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा का मान 1 कितने का होता है, तो 45 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए A0 B 30 और C 45 डिग्री, D 60 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C 45 डिग्री हो गया। अब ये कह रहा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हमें क्या निकालना होगा कि वृत्त की का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप क्या को हम परिधि भी बोलते हैं, वृत्त का परिधि क्या बराबर 2πr, और 2πr, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। तो ये दोनों कह रहे संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो 2πr बराबर πr², पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, तो r बराबर 2 मात्रक इसका उत्तर आ गया। तो इसमें देखिए विकल्प ए ही दिया है 2 मात्रक, बी पाई मात्रक, सी 4 मात्रक, डी 7 मात्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए सही है 2 मात्रक। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको जो है कि समझाया बताया, जिससे कि आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं किया, आप लोगों को ये सवाल को विधिवत समझा करके हल करके बताया गया, और परीक्षा में आता है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को जो है कि आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है कि अच्छा लगा तो जो है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने ग्रुप में इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद।